हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने डेली उपस्थित होता हूं और मैथ का एक चैप्टर को समाप्त करता हूं। हर चैप्टर में जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनते हैं हर उस टॉपिक को मैं समाप्त करता हूं। जैसे नंबर सिस्टम में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको यूनिट डिजिट में टोटल 8 या 9 प्रकार के सवाल बनते थे और वो कैसे चुटकियों में सॉल्व होंगे वो सब मैंने आपको बता दिए। चाहे वो फैक्टोरियल वाले हों या किसी भी बेस्ड पर हों तो आप तुरंत ही उसको सॉल्व कर लेंगे, पलक झपकते ही आपका आंसर आएगा। तो आज उसी प्रकार से हम लोग शेषफल वाले प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। रिमाइंडर वाले प्रश्न करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सुनते रहिएगा, मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं पहले से ही। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लिखा है 6 की पावर 25 को 6 की पावर 25 को कह दिया जाएगा 5 से भाग दिया जाए। समझ रहे हो, 6 की पावर 25 को 5 से भाग दिया जाए तो बताइए शेषफल कितना बचेगा। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, 6 की पावर 25 को 5 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। इसी में ऐसे भी कह सकता है 6 की पावर 2 26 को, है ना, अगर 7 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा। आपसे ऐसे ही पूछ सकता है। आपसे कह देगा 67 की पावर 67 प्लस 3, है ना, को अगर हम लोग, है ना, 12 से भाग करें तो बताइए शेषफल क्या बचेगा। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो टोटल 8 प्रकार के प्रश्न ऐसे बनते हैं। टोटल आपके 8 प्रकार के ऐसे प्रश्न बनते हैं जिसको आप धड़ाके से उड़ाएंगे, आप विश्वास मानिए। चलिए, पहला टाइप लिखा हुआ है और इसके 2 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं। समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा, तुरंत आपके आंसर आएंगे सेकंडों में, ठीक है, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। लिखा है 6 की पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए, 6 की पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। बेसिक से चलते हैं एडवांस तक। तो देखना, 6 की पावर 13 को 5 से भाग दे रहे हैं, यानी ये 6 बड़ा है और 5 क्या है, छोटा है। अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। यदि आप पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, यदि इनके बीच में अंतर 1 का हो, इनके बीच में यदि क्या हो, अंतर 1 का हो, ये बड़ा हो और ये छोटा हो, तो शेषफल हमेशा 1 होगा। तो शेषफल हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। ये 17 लिखा है, ये 16 लिखा है ना, ये बड़ा है ये छोटा है, अंतर कितने का है, 1 का। पावर कितनी भी चढ़ी हो, पावर कितनी भी चढ़ी हो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका भी आंसर क्या आ गया भैया, दूसरे वाले का भी 1 आ गया। चटाक से हो गया। अब देखिए हल्का सा चेंज करते हैं, हल्का सा हम आपका चेंज करते हैं। अब लिखा हुआ है, लिखा है 25 की पावर 25 को 26 से भाग दिया जा रहा है। अब देखिएगा, यहां पर ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, अंतर 1 का ही है, अंतर 1 का ही है, लेकिन अब ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, हमेशा याद रखिएगा। जब भी है ना आधार, है ना, जब भी आधार छोटा हो जाए और भाग देने वाला जो है वो 1 आपसे बड़ा हो जाए तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, क्या, नोट लिख लो, नोट, नोट लिख लो, नोट। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए, जब भी कोई ऐसा प्रश्न आए, तो यदि पावर, समझना, यदि पावर है ना सम है, यदि पावर सम है तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा। और अगर पावर विषम है, यदि पावर क्या है, विषम है तो जिस पर पावर चढ़ी है, जिस पर पावर चढ़ी है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, तो ये आधार हो जाएगा, आधार, ठीक है ना, अर्थात यही 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां लिख देंगे पावर विषम है तो जिस पर घात चढ़ी है, जिस पर घात चढ़ी है वही आंसर आपका हो जाएगा। तो अब देखिएगा, यहां 25 की पावर 25 लिखा है, 26 से भाग दे रहे हैं, 1 बड़ा है तो पावर कैसी है, विषम है। अगर विषम है तो जिस पर घात चढ़ी है, किस पर घात चढ़ी है, 25 की पर घात चढ़ी है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25। तो इसका आंसर क्या हो गया भैया, 25 हो गया। अच्छा, अब सेम ऐसे ही देखिए, अब देखिए 17, ये 18 है, ये 1 इससे ज्यादा है, पावर कैसी है, तो आप कहेंगे सर पावर तो सम है, पावर क्या है, सम है, और पावर सम है तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब ऐसे प्रश्न को करिएगा, उड़ा कर धर दीजिए। तो याद रखिएगा, तो अगर 1 ज्यादा है आधार से, अगर 1 ज्यादा है जिससे भाग किया जा रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग पावर देखते हैं,
और अगर ये कम होता, यहां से 24 होता, तो आंसर हमेशा 1 होता। ये इससे ज्यादा है तो पावर देखो, अगर पावर विषम है, यदि पावर क्या है, विषम है, तो आंसर आपका जिस पर घात चढ़ी होगी वही आंसर होगा। और पावर अगर सम है तो हमेशा आंसर 1 होगा। यहां पर देखो 200 था, सम है कि विषम, तो कहेंगे सम है। सम है और ये एक ज्यादा था, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, सम है, तो उत्तर हमेशा 1 आएगा। ठीक है ना। तो दूसरे वाले का उत्तर क्या आएगा भैया, 1 आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर ये आ गया था और इसका आंसर ये आ गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखा हुआ है 2 की पावर 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अभी एक कम और एक ज्यादा से भाग दे रहे थे। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एक कम और एक ज्यादा से भाग दे रहे थे। अब भैया ये तो बड़ा गैप हो गया, वो 2 की पावर 31 है, ये 5 से है। अब कैसे भाग देने पर शेषफल आएगा, तो समझिएगा, समझिएगा, है ना, समझना बच्चा। सम संख्या कौन कौन सी होती है, तो आप कहेंगे 2 होती है, 4 होती है, बस इतना समझिए। विषम क्या होती है, तो आप कहेंगे 1 होती है, 3 होती है, 1 या 3, है ना। समझना, कुछ नहीं करना है आपको, अब देखना है आपको, अब यहां पे देखना है ये पावर कैसी है, तो आप कहेंगे सर विषम है। पावर क्या है, तो आप कहेंगे सर विषम है। विषम हमने क्या बताया है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5, 7 ऐसे हो सकती है। चलो कोई बात नहीं, ये 1, 3 हमने क्यों लिखा है इसको समझना है अभी। ठीक है। यदि 2 की पावर हम अगर 1 चढ़ाएं, यदि 2 की पावर अगर हम 1 चढ़ाएं और इसको 5 से भाग दें, है ना, तो 2/5 होगा, कोई मतलब नहीं है। यदि 2 की पावर, ये विषम है ना, तो विषम लेना है। 2 की पावर अगर हम लोग 3 चढ़ाएं और इसको 5 से भाग दें, ठीक है ना, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगा, 8, और 8 को अगर हम 5 से भाग दें तो 5 एक कम 5, और शेषफल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फटाक से आंसर आपका 3 आ जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर ऐसे ही प्रश्न एक और लगाया हो तो ठीक है, नहीं लगाया चलो इसी में एक और करते हैं, इसी में हम लोग एक और करते हैं, इसी में हम लोग क्या करते हैं, एक और करते हैं, एक प्रश्न हम लोग और बनाते हैं। तो यहां पर विषम था, तो यहां पर बताया 2 की पावर हमने 1 करके 5 किया था तो आंसर नहीं आया था, फिर हमने 2 की पावर 3 करके 5 किया था, तब आपका उत्तर आ गया था, शेषफल आ गया था 3। अब एक प्रश्न ऐसे और भी करते हैं, एक प्रश्न और करते हैं। अगर यहां लिख देते हैं 2 की पावर 32, यहां पे कर देते हैं 2 की पावर क्या कर देते हैं, 32 कर देते हैं, और 2 की पावर 32 को कहते हैं 5 से भाग दिया जाए। 2 की पावर 32 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। अब हमने ये प्रश्न बना दिया। अब यहां पे क्या है, यहां पे सम है, यहां पर क्या है, सम है। यदि हम लोग 2 का स्क्वायर करके 5 से भाग देंगे तो ये 4 होगा, और 4/5, 5 का भाग ही नहीं जा रहा है, छोड़ दो, है ना, तो ये छोड़ दो। अगला करिए, 2 की क्या कर दो, 2 का पावर 4 कर दो, और यहां पर 5 से भाग कर दो, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो यहां क्या हो गया, 16/5, 16/5, 5 से 15, शेषफल कितना आया, उत्तर आया 1। उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। मजा आएगी नहीं आई, समझ में आएगी नहीं आया, जल्दी बताइए। अगर 2 की पावर 32 को 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे निकाला समझ में आया ना, कैसे निकाला समझ में आया होगा। यदि सम और विषम का खेल है ना, तो हमने सम विषम को ऐसे मान लिया। सम संख्या क्या होती है, 1, सम संख्या क्या होती है, 2, 4, है ना, 6, 8 ऐसे होती हैं। विषम क्या होती है, 1, 3, 5। तो जब हमारा 1, 3 से ही काम चल जा रहा है और भाग हो जा रहा है, तो हमारा काम हो जा रहा है, तो हो जा रहा है। नहीं होता तो 5 का करते, फिर नहीं होता तो 7 का करते, है ना, क्योंकि ये 5 बड़ा था इससे, तो हम इसको छोटा करेंगे और उसको बड़ा करेंगे, तब भाग देंगे। क्लियर है। टाइप 3 भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 समझिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए। तो अभी मैंने बताया आपको, यदि ये 67 है ना, यदि समझना, ये 67 है और ये 68 है, एक क्या है, ज्यादा है। अगर एक ज्यादा है तो आप क्या कहते हैं, तो आंसर कितना आ जाता है, सीधे सीधे आधार इसका आंसर हो जाता है। लेकिन ये कह रहा 67 और जोड़ दो, 67 और जोड़ दो। अब 67 और 67 को 68 से भाग देना है, 67 और 67 को क्या करना है, 68 से भाग देना है। तो अगर आप इसको 1 दे दोगे तो 68 से 68 कट जाएगा, और यहां पर कितना शेषफल बचेगा, 66। यहां पर शेषफल कितना बचेगा, 66। अब इसका दूसरा तरीका जो मैंने यहां पर लगाया था, जो मैंने यहां पर लगाया था, वो तरीका यहां पर लगाते हैं। वो तरीका क्या करते हैं, यहां पर लगाते हैं। ठीक है ना, तो भाई लगाते हैं, तो देखो क्या होगा। अब ये भी तरीका यहां पर लगाते हैं। मैंने क्या बताया, ये विषम है। अगर विषम है तो विषम क्या होती है, 1 और 3। विषम क्या होती है भैया, 1, 3। सम क्या होता है, 2, 4। तो विषम क्या होता है, 1, 3, 5, यही तो होता है। तो करते हैं 67 की पावर अगर हम लोग 1 कर दें, यदि हम लोग क्या करते हैं, 67 की पावर 1 कर दें, है ना, प्लस 67 कर दें,
अरे हाँ कि ना, और इसके बाद इसको हम लोग 68 से भाग देंगे तो 67 जुड़ जाएगा है ना, जब भाग देंगे तो भी यहां से कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। अरे हाँ कि ना। अब आपको ये नहीं सोचना कि सर 67 की पावर 3 कर देंगे, नहीं, फिर तो फिर कैलकुलेशन का मतलब ही क्या हो जाएगा, ट्रिकी मैथ का मतलब ही क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको इसको जोड़ना भी तो है, और ये जब जुड़ेगा तो ये 68 से तो बड़ा हो ही जाएगा। समझ में आया? अच्छा अगला देखिए यहां पर देखिए, सेम देखिए, ये 45 है, ये 44 है, तो एक तरीका था हमने ये बताया था, ये 45 है, ये 44 है, अगर ये इससे एक छोटा है, समझना ये क्या है, ये इससे एक छोटा है, अगर छोटा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1। अरे हाँ कि ना, यदि इसका इससे भाग करेंगे तो यहां पर उत्तर 1 आएगा, और इसका 2 जुड़ा हुआ भी है, अगर 2 जुड़ा है तो 1 और 2 कितना आ गया, 3 आ गया। अरे हाँ कि ना, तो देखो ये इसका उत्तर है और ये इसका उत्तर है। कहे सर इसको अपने तरीके से बताइए जैसे पिछला वाला बताया था। अब इसको देखो, चलो एक बार फिर करते हैं, समझना, ये तो हमने तरीका बताया। अच्छा एक और करते हैं, ये 47 है यानी विषम है तो 45 की पावर हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, 45 की पावर 1 कर दिया और इसको यहां पर जोड़ दिया। अरे हाँ कि ना, तो 45 की पावर 1 तो 45 ही रहेगा ना, और 45 2 कितना हो गया, 47, और 47 को भाग देंगे 44 से तो 44 से कम 44, और बचेगा कितना शेषफल, 3 बचेगा। ये लो ऐसे भी हो गया, ठीक है। अगला देखो भाई, अगला देखो फटाफट देखो, सारे प्रश्न हो जाएंगे आपसे, समझना। अब देखो यहां पर क्या था, ये एक ज्यादा था, ये एक कम था। अब यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर तो भैया लंबा गैप दे दिया, तरीका वही है, लंबा गैप दे दिया, तरीका वही है। पावर अगर सम हो तो 2 4 6 में जाना है, और अगर पावर आपकी क्या हो, विषम हो तो 1 3 5 में जाना है, या 7, ऐसे करके देखते हैं क्या है। 47 की पावर 41 को 40 से भाग देना है, ये क्या है, 41 क्या है, विषम, और विषम है तो 47 से कम 47 की पावर 1 लिख दी, -5 कर दिया, 47 में से 5 चला गया, कितना बचा, 42, और 42 को किससे भाग दे रहे हैं, 40 से, तो 40 से कम 40, और बचा कितना, 2। देखो 2 इसका आंसर हो गया। अब सेम ऐसे कर दीजिए यहां पर भी, ये भी क्या है, विषम है, ये भी क्या है भैया, विषम है, तो विषम है, अगर इसको सम करते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, यहां भी विषम है, तो यहां लिख दिया 47 की पावर 1 -4, तो 47 में से 4 चला गया, कितना बचा, 43, और 43 को किससे भाग देना है, 8 से, तो 8 5 40, और बचा कितना, 3, तो यहां पर इसका आंसर क्या लिखा है, 3 है कि नहीं। कितना आसान है। चलिए अगला देखिए, लिखा है 4 की पावर 19 + 2 किस संख्या से पूर्णता विभाजित होगी। 4 की पावर 19 + 2 किस संख्या से पूर्णता विभाजित होगी, बस इतना देखना है, बहुत फटाफट से देखिएगा क्या करना है। सेम तरीका, ये 19 है, विषम है, तो यहां पे क्या कर दिया, 4 की पावर 1 + 2, तो कितना आ गया, 6। अब क्वेश्चन है कि भैया जो 6 आया है ये किससे कटना चाहिए, तो 12, अरे 12 बड़ा हो गया है तो 6 छोटा हो गया, 12 11 10 13, ये जो ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं ये तो इससे बड़े हैं, हमें यानी इससे बड़ा ले चलना पड़ेगा। तो 1 किया था, 4 की पावर 3 कर दो, +2, अब बताओ कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, और 64 और 2 कितना हो गया, 66 हो गया। अब देखो ये जो 66 आया है ये किसी से कट रहा है, तो 12 5 60 नहीं कट रहा है, 11 छक्का 66, बस यही इसका आंसर है। 10 से 66 कट नहीं रहा, 13 से 66 कट नहीं रहा, इसका आंसर क्या लगा था ना, 11, यही कट रहा है। समझ पाए ना। तो 4 की पावर 19 + 2 किस संख्या से पूर्णता विभाजित होगी, 11 से। क्लियर है, कैसे निकाला मैंने आपको बता दिया। टाइप नंबर 7 देखिए, इसको कैसे करेंगे, समझना बहुत आसान है, ये लिखा हुआ है तो क्या कर दिया हमने, 4 की पावर 41 को कॉमन ले लिया। अगर 4 की पावर 41 को आप कॉमन ले लेंगे तो यहां कितना बचेगा, 1 + 4 की पावर 1 + 4 41 है ना, तो 4 की पावर 2 + 4 की पावर 3, यही तो बचेगा। चलो भाई 4 की पावर 41 हमने यहां पे लिखा, लिखने के बाद 1 4 4 एकम 4, 4 चौको 16, और 4 चौको 16 चौको 64, 64 6 70 10 80 4 84 1 85, 4 की पावर 41 गुणा 85, समझे। अब करना क्या है, ये 41 है ना, ये 41 है तो विषम है तो 4 की पावर 1 कर दो और गुणे 85 कर दो, तो 4 की पावर 1 गुणे 85 कितना हो गया, 340। अब देखना है आपको ये 340 किससे पूरा कटेगा, 12 से कटेगा, कहेंगे नहीं कटेगा, 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, बस यही आंसर है इसका, यही क्या है इसका आंसर हो गया। 19 कटेगा 340 से, नहीं कटेगा, 10 कटेगा, तो भाई 10 भी कट जाएगा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसका आंसर ये लगाना है आपको। यहां पर हमने ऑप्शन जैसे 10 लिखा हुआ है तो यहां पर ऑप्शन कुछ और दे सकता है, यहां पे 13 दे सकता है, ठीक है ना, यहां पे ऑप्शन लिखने में गलती हो गई होगी, ठीक है। तो ऑप्शन जैसे ये प्रीवियस के पेपर है सारे क्वेश्चन,
चलो अगला अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 100 से 400 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। 100 और 400 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से पूरी तरीके से कट जाएंगी, पूरी तरीके से। तो सबसे पहले 5 और 7 का लासा कितना होगा, 5 और 7 का लासा होगा 35। कितना होगा 35। अब क्या करिए, 35 का भाग एक बार 100 में दीजिए, तो 100 बटा 35 और 400 में एक बार 35 का भाग दीजिए। क्लियर है। तो 35 दूनी 70 और 35 ત્યાં 105 कितनी बार गया है, 2 बार गया। कितनी बार गया, 2 बार गया। ये काटिए तो 35 से कम 35, 35 5 40, 35 से कम 35 कितनी बार जा रहा है, 11 बार जा रहा है। अरे हाँ कि ना, बाकी जो शेषफल आ गया छोड़ दो। ठीक है, तो यहां पर 2 आया है, यहां पर 11 आया है। अगर इनके बीच में कितनी संख्या होंगी तो है ना, तो 11 में से 2 चला गया, कितना आ गया 9। अब यहां पे माइनस ना कर देना, ठीक है ना। तो आपका आंसर आएगा 9। तो 100 और 400 के मध्य में कितनी संख्याएं होंगी जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी, तो आपका आंसर आएगा 9। 9 इसका सही आंसर है। ठीक है, आई विश मैं आपको समझा पाया, अच्छा लगा होगा आप लोग को। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और बाकी आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं मैथ में जो आपको दिक्कत करते हैं, मैं टॉपिक बाय टॉपिक है ना, और इसके कितने प्रकार के सवाल बनते हैं वो सारे प्रकार ढूंढ ढूंढ के आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका दूंगा और आपका समस्या का समाधान जरूर करूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, लेखपाल का हो, कोई भी एग्जाम हो, नंबर सिस्टम सब में इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन सब में इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से आना भी चाहिए। आज के बाद ये टॉपिक आपको समाप्त, ये आप परेशान नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एसएसजी कोचिंग के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप मुफ्त में बहुत सारे कोर्स ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना, और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।